परमेश्वर को स्तुति और महिमा हो। आज का वचन न्यायों 6:13। गीदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन। यदि यहोवा हमारे संग होता, हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर कहते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया। वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। गिदियोन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तब हमको समझ सकते हैं कि हमारा अनुग्रह कैसा नष्ट होते हैं और उसको कैसे वापस प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर का आज्ञाओं को जब उल्लंघन करके परमेश्वर की दृष्टि में जब हम बुरा काम करते हैं तब हमारा अनुग्रह नष्ट हो जाता है। मेहनत तो करते हैं पर कटनी के समय जब आते हैं कटनी शत्रु ले जाता है, फल अनुभव कर नहीं पा रहे। आज भी बहुत लोग मेहनत तो करते हैं, काम है, लेकिन जैसे हमको फल पाना है, अनुग्रह मिलना है, कई लोग वो अनुभव कर नहीं पा रहे। लेकिन गीदोन अपने इस कटनी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। हम भी हमारे जीवन में हमको जो मिलना है वो शत्रु कभी लेके जाने नहीं देना। हम शत्रु के साथ लड़कर वो प्राप्त करने के लिए अभिषेक प्राप्त करना है। गीदोन के बारे में जब हम देखते हैं वो बुद्धिमान थे और सामर्थ्यशाली था और परमेश्वर खुद उनको ताकतवर कहा है और अच्छी तरफ ये परमेश्वर के बारे में उनको जानता था। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु है और मिस्र से छुड़ा के ले आया, ये सब गीदोन को अच्छी तरफ जानता था। और जब प्रभु का दर्शन जब वो पाया है, वो बलि बेदी बनाया और बलि भी चढ़ाया, लेकिन ये सारे कार्य उनको विजय प्राप्त करने के लिए काफ़ी नहीं था। और यहोवा का दर्शन पाकर वो जो बोला है वैसे ही किया। और जो इनका पिताजी के घर में जो बाल के वेदी था वो गिरा दिया और 33,000 लोगों से 300 लोगों से परमेश्वर ने उनको विजय दिया। इससे हम ये समझ सकता है और लोगों के बढ़ती के कारण नहीं, हमारे शक्ति के कारण भी नहीं, जब वचन के आधार हम चलते हैं और हमारे घर में हमारे ज़िंदगी में जो पुराने बात अभी भी रखा है और यीशु मसीह में है, हम बोलते हैं तो विजय प्राप्त करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए हमारे ज़िंदगी में जो कुछ पुराने बातें परमेश्वर के दृष्टि में बुरा है वो सब छोड़कर प्रभु के इच्छा पर चलने के लिए हम तैयार है तो हमारे द्वारा हमारा घर उद्धार पाएगा, घर बच जाएगा, हमारा देश बच जाएगा। इसलिए उस कार्य के लिए हम समर्पण करेंगे। और हालेलुया, इस वचनों से प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते, जितने वचन सुनते हैं वो हालेलुया परमेश्वर आशीष पाना चाहता है। शत्रु इनके दबारे आप जानता है, लेकिन इनका मन की आंखें खोलिए। अभी भी जो पुराने स्वभाव पुराने बात हालेलुया इनके घर में रखा है, इनकी जिंदगी में पूरी रीति से निकाल कर परमेश्वर की ओर से शक्ति प्राप्त कर कर विजय प्राप्त करने के लिए जो इनको मेहनत करता है, जो इनकी ज़िंदगी में मिलना है, सब वो पाने के लिए आपका शक्ति और सामर्थ्य इनके जीवन में दे। आप ऐसे करने के लिए जा रहे, उसके लिए धन्यवाद हो। सारी आदर महिमा हम आपको देते यीशु मसीह के नाम मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।